आज हम आपको कास्टिक सोडा के बारे में बताएंगे। आपके कोर्स में कुछ पदार्थों के बनाने की विधियां, रासायनिक सूत्र, उसके उपयोग, रासायनिक और भौतिक गुण के बारे में पूछा जाता है। उसी के अंतर्गत सबसे पहले हम उठा रहे हैं कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा का जो रासायनिक नाम है, रासायनिक नाम यह है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसका जो रासायनिक सूत्र है NaOH। और इसको बनाने की विधि सोडियम क्लोराइड नमक के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन कराने पर कास्टिक सोडा प्राप्त होता है। और चूंकि विद्युत अपघटन कराने पे दो इलेक्ट्रोड इस्तेमाल होते हैं, एक रिडोड होता है, एक धनोड। रिडोड कैथोड माइनस वाला। कैथोड पर आपको प्राप्त होता है हाइड्रोजन गैस और एनोड पर प्राप्त होता है क्लोरीन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन मिलता है। क्योंकि इसमें जो है क्षार प्राप्त हुआ है, क्लोरीन बना है, जिसको अक्सर जो है क्षार क्लोर अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो इसको बनाने की विधि हम देखते हैं। तो कास्टिक सोडा बनाने की विधि, सोडियम क्लोराइड नमक का जलीय विलयन ले लिया जाए और इसका विद्युत अपघटन कराया जाता है। विद्युत अपघटन एक पात्र में लेकर के नमक कर लिए, उसमें जो है दो इलेक्ट्रोड इस्तेमाल किए जाते हैं, कैथोड और एनोड। ये क्रिया होती है। इसमें होता क्या है कि सोडियम क्लोराइड आयन के रूप में रहता है। सोडियम आयन क्लोराइड आयन, धन आयन जो है वो रिडोड पर जाता है, ऋण आयन जो है वो धनोड पर जाता है। और इस क्रिया के बाद आपको प्राप्त होता है कास्टिक सोडा और हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस। बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर NaOH दो लगा दिया, दो सोडियम, दो क्लोरीन और चार हाइड्रोजन हो गया, दो ऑक्सीजन हो गया, दो सोडियम हो गया। ये आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हुआ। हाइड्रोजन गैस जो है ये आपको मिलेगा कैथोड पर और क्लोरीन गैस मिलेगी आपको एनोड पर। इसको जो है क्लोर क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं। इस तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। अब आते हैं, बात करते हैं इसके विशेषताएं या इसके भौतिक और रासायनिक गुण के बारे में। तो बात करते हैं कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड के गुण या विशेषताएं। पहली बात आपको हम बता दें कि कास्टिक सोडा जो है ये साबुन की तरह चिकना ठोस पदार्थ है। प्रयोगशाला में अक्सर इसके जलीय विलयन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये ठोस होता है और साबुन के समान चिकना होता है। और अगर इसको आप हाथ में इस्तेमाल करेंगे तो ये हाथ को नुकसान पहुंचाता है, यानी हाथ पर जो इसका ये रासायनिक क्रिया करता है कास्टिक।
आप इसका नाम समझ सकते हैं। तो ये साबुन के समान, ठीक है ना। और ठोस पदार्थ होता है। कास्टिक सोडा के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है और जल बनता है। एक इसकी रासायनिक अभिक्रिया बहुत ही मशहूर है कास्टिक सोडा का, जो आपको हम बता चुके हैं, वो है उदासीनीकरण। अगर हम कास्टिक सोडा को किसी अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो लवण और जल बनता है। मतलब कास्टिक सोडा को अगर हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करा दें तो सोडियम क्लोराइड बनेगा और जल बनेगा। इसी तरह से कोई और ले लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराते हैं तो आपका ये बनेगा सोडियम सल्फेट और जल बनेगा, यानी लवण और जल बनता है, जिस क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। इसके अलावा एक अभिक्रिया इसकी बहुत मशहूर है जिसे कहा जाता है साबुनीकरण। वनस्पति तेल या वसा में कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन मिलाया जाए तो साबुन बनता है। अब इसका सूत्र देखिएगा ध्यान से, CH2O CO C17H35, CHO CO C70H35, CHO CO C17H35, ये आपका कहलाता है स्टीयरिक एसिड। या स्टीयरिन के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये क्रिया होती है, उसे कहा जाता है साबुन। तो ये है स्टीयरिन, लिख सकते हैं आप। और जब ये कास्टिक सोडा से अभिक्रिया करता है NaOH, वनस्पति तेल या वसा कास्टिक सोडा से क्रिया करेगा तो बनता है साबुन। C17H35COONA, इसका नाम है सोडियम स्टीयरेट साबुन। और इसके अलावा बनता है ग्लिसरॉल। ये है ग्लिसरॉल। तो ये कास्टिक सोडा की एक अभिक्रिया है। इसी तरह प्रयोगशाला में मीथेन गैस बनाने के लिए सोडियम एसीटेट को कास्टिक सोडा और चूना CH3COONA सोडियम एसीटेट NaOH CH2 उपस्थित में सोडा लाइम बोलते हैं इस मिश्रण को। तो कास्टिक सोडा का क्रिया करता है तो बनाता है मीथेन प्लस सोडियम कार्बोनेट, ये मीथेन गैस बनती है। ये भी कास्टिक सोडा का एक रासायनिक गुण है। तो इस तरह से जो है आपका बन गया मीथेन, ये हो गया Na2CO3 और ये इसके रासायनिक और भौतिक गुण है। उपयोग, कास्टिक सोडा का इस्तेमाल पहली बात तो प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। अभिकर्मक रासायनिक क्रियाओं को कराने के लिए जिन पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है, अभिकर्मक के रूप में कास्टिक सोडा के जलीय विलयन का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी बात यह है
कि कागज उद्योग में और कृत्रिम रेशा बनाने में भी कास्टिक सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। तेल शोधक कारखानों में कास्टिक सोडा का इस्तेमाल करते हैं। व्यंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर बनाने में कास्टिक सोडा का इस्तेमाल करते हैं और व्यंजक के रूप में पदार्थों के रंग को गायब करने के लिए। बॉक्साइट से एल्यूमीनियम निकालने में भी कास्टिक सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। साबुन और अपमार्जक ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा अभी बताया हमने बनाने में कास्टिक सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। आज इतना ही।